नमस्कार मित्रों, आइए आज हम लोग जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में चर्चा करने से पहले हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अस्तित्व में आया कैसे। तो हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि विश्व में जो है 2 बार विश्व युद्ध हुआ है। दो बार जो है विश्व युद्ध हुआ है। ठीक है, 2 बार विश्व युद्ध हुआ है और पहला जो विश्व युद्ध हुआ था जो है वो 1914 से लेकर के 1918 तक। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1914 से लेकर के 1918 तक जो है ये विश्व युद्ध चला। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1939 से लेकर के 1945 तक। तो विश्व में जो है 2 बार विश्व युद्ध हुआ विभिन्न देशों के बीच में। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक जो है ये 2 विश्व युद्ध हुए। अब हम लोग देखते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ की पृष्ठभूमि कैसे बनी। ठीक, कैसे ये जो है अस्तित्व में आया। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर के 1918 तक, इसमें जो है दुनिया में बहुत तबाही हुई, जन धन की बहुत ज़्यादा हानि हुई। ठीक है, तो उसी समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो है वुडरो विल्सन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। उन्होंने जो है एक विचार दिया कि एक ऐसा संगठन हो विश्व में जिससे इस विश्व युद्ध की विभीषिका को रोका जाए, इस विश्व युद्ध के खतरे को क्या किया जाए कि दोबारा विश्व युद्ध न हो। और उन्होंने जो है उन्हीं के नेतृत्व में एक संस्था बनी जिसे कहा गया लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन किसके नेतृत्व में? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। उनके नेतृत्व में एक संस्था बनी, वैश्विक संस्था, विश्व की संस्था जो है, और उसमें विभिन्न देश शामिल थे जो है। उसका नाम दिया गया लीग ऑफ नेशन। ये कब बना? तो 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920। ये देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 18 तक चला। उसमें जो है उसके बाद वर्साई की संधि होती है, और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 तक चला। वर्साई की संधि होती है, विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो है अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के नेतृत्व में एक विचार दिया, और उसके बाद जो है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है। ठीक है, और इसकी स्थापना इसलिए होती है कि आगे दूसरा विश्व युद्ध न हो। परंतु 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और जर्मनी जो है पोलैंड पर, रूस पर, तमाम देशों पर कब्जा करता चला जाता है। और ये लीग ऑफ नेशन जो है टुकुर टुकुर देखता है, ये कुछ भी नहीं कर पाता, एकदम असफल हो जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि ये एक संस्था तो थी लेकिन इसके पास कोई शक्ति नहीं थी। ठीक है, तो दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो जाता है। यानी अगले जो है पहले विश्व युद्ध के बाद ये बना, और इसलिए बना कि दूसरा विश्व युद्ध न हो। परंतु 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और ये टुकुर टुकुर देखता रहा, कुछ भी नहीं कर पाया। और दूसरा विश्व युद्ध चला कब से कब तक? तो 1939 से लेकर के 1945 तक। उसके बाद फिर जो है तो ये असफल हो गया, लेकिन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ववर्ती संस्था इसे माना जाता है। ये असफल हो गया। अब दुनिया के जो है देश जो है फिर से विचार करने लगे कि एक ऐसी संस्था हो बने, एक ऐसी मजबूत संस्था बने जिससे कि आगे जो है भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध न हो, क्योंकि 2 विश्व युद्धों में विश्व की बहुत सारी तबाही हुई, बहुत सारे देश जो है तबाह हो गए, जन धन की अपार हानि हुई। ठीक है, तो ये जो है जो लीग ऑफ नेशंस में जो कमियां थी उसको दूर करते हुए दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है एक संस्था बनती है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ,
या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, शार्ट में इसे कहते हैं यूएनओ। क्या कहते हैं? यूएनओ। ये संस्था जो है द्वितीय और किसके नेतृत्व में बनी? तो यहाँ भी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही अगुवाई किए थे। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक जो है वैश्विक संस्था बनी जो है जिसका नाम इसी की कमियों को दूर करके जो है संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ की स्थापना होती है। अब यूएनओ की स्थापना कब होती है? तो जो है 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को जो है स्थापना होती है। इसके विषय में कुछ जान जाते हैं। मुख्यालय इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। किस द्वीप पर है? तो मैनहट्टन द्वीप। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन द्वीप पर। ठीक है, इसके महासचिव वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस इसके जो है महासचिव हैं और किस देश के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटेरस अभी वर्तमान में महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के और किस देश के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा क्या होती है? तो आधिकारिक भाषा जो है 6 है। आधिकारिक भाषा कितनी है? 6। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रसियन, चीनी या मंदारिन और जो है अरबी। ये 6 जो है आधिकारिक भाषाएं हैं। और कार्य करने की भाषा कितनी है? तो 2, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, तो हमने देखा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके महासचिव वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। और इसमें भाषा कितनी है? तो भाषा में 2 है। आधिकारिक भाषा 6 है। ठीक, 6 भाषा कौन कौन है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, अरबी, चीनी और स्पेनिश। ये 6 भाषाएं हैं जो है आधिकारिक भाषा। और कार्यकारी भाषा कितनी है? तो 2 भाषा है। कौन कौन? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। कार्य करने की भाषा कौन है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच। अब इसकी स्थापना में हम देखते हैं जो यूएन घोषणा पत्र हुआ था वो 1942 में हुआ था। और उसमें कितने देश शामिल थे? तो 26 देश जो है शामिल थे। और इसका नामकरण अगर पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण कौन दिया? तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, नामकरण कौन किया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका जो है नामकरण किया। संस्थापक देश कितने हैं? तो जो है 51 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ में संस्थापक देश कितने हैं? 51। 51वां देश कौन था? पोलैंड। 51वां देश जो है कौन था? पोलैंड। अब प्रश्न ये आता है कि क्या भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक देश है? क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक देश है? तो है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों में शामिल है। और ये कब बना? तो 30 अक्टूबर 1945। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945। क्लियर? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह जो है कब अपनाया गया? तो 7 दिसंबर 1946 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह देखेंगे जो है ऐसे जैतून की पत्ती होती है और बीच में जो है वर्ल्ड का मैप होता है, विश्व का नक्शा होता है। ऐसे जैतून की पत्तियां होती हैं और विश्व में जो है इसके बीच में जो है विश्व का मैप होता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चिन्ह को जो अपनाया गया था 7 दिसंबर 1946, इसमें जैतून की पत्तियां होती हैं और विश्व का नक्शा होता है। क्लियर? तो हमने एक साधारण जो है जानकारी हासिल की जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को टालने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। ठीक है, किससे? यूएन घोषणा पत्र 1942 द्वारा। इसका नामकरण कौन किया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। संस्थापक देश कितने हैं? 51। 51वां देश पोलैंड। भारत कब शामिल हुआ? 30 अक्टूबर 1945 को। इसका चिन्ह 7 दिसंबर 1946 को अपनाया गया। इसमें जैतून की पत्तियां हैं। और स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर है। और इसके वर्तमान महासचिव हैं कौन? एंटोनियो गुटेरस। इसकी भाषा कितनी है? तो 6 आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रसियन,
चीनी या मंदारिन और अरबी। ठीक है, आधिकारिक भाषा, कार्यकारी भाषा कितनी है? तो 2, अंग्रेजी और फ्रेंच। अब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जो संस्था बनी, ये तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए बनी। ठीक है, कि आगे जो है विश्व युद्ध न हो और विश्व में शांति कायम रहे, क्योंकि 2 विश्व युद्धों की तबाही ने पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा दिया। तो इसके लिए जो है ये इसकी स्थापना होती है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है कुल कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। अब हम एक एक करके जो है सभी 6 अंगों के विषय में चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। अब इसमें जो है जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर जो अंग है वो कौन सा है? तो जो है सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें जो है कितने सदस्य हैं? तो 15। कितने सदस्य हैं? 15। इसे जो है सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। क्लियर? तो इसमें कितने सदस्य? सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य? 15। 5 अस्थाई और जो है परमानेंट और 10 अस्थाई। 5 अस्थाई और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन है? तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, 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 चीन। ये 5 सदस्य जो है अस्थाई मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में। ठीक है, इनको वीटो पावर है। इनको वीटो पावर का मतलब क्या होता है? निषेधात्मक शक्ति। ठीक है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे देश एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन इन 5 में अगर कोई कहेगा निषेध, वीटो लगा देगा, तो वह जो है विधेयक खत्म हो जाएगा, यानी वो प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं होगा संयुक्त राष्ट्र संघ में। फिर से समझिए, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य? 15। 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। 5 अस्थाई में कौन कौन है? तो जो है अमेरिका है, उसके बाद रूस है, फिर जो है ब्रिटेन है, फिर फ्रांस है और फिर चीन है। इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब होता है निषेध शक्ति, यानी जो है पूरे दुनिया के सारे देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मेंबर हैं वो सब एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन इस वीटो पावर वाले देशों में कोई एक जो है किसी प्रस्ताव को रद्द कर सकता है अकेले। क्लियर? तो 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन है ये आप जान गए। उसके बाद जो है अस्थाई सदस्य कितने होते हैं? 10। ये 10 जो है 2 साल के लिए बनते हैं। ये अस्थाई सदस्य कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए जो है ये बनते हैं। भारत अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य, भारत अस्थाई सदस्य नहीं है। भारत जो है अस्थाई सदस्यों में जो है 8 बार बना है। तो भारत जो है अस्थाई सदस्यों में कितनी बार बना है? 8 बार बना है। क्लियर? अब ये जो है 2 वर्ष के लिए होता है। सबसे अधिक बार अस्थाई सदस्यों में कौन बना है? तो जापान। कितनी बार बना है? तो 11 बार। तो सुरक्षा परिषद, जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें कुल 15 मेंबर हैं, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। 5 जो है जो कौन कौन है? तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। और अस्थाई सदस्य जो 10 होते हैं उसमें जो है 2 वर्ष के लिए वो बनते हैं, हर 2 साल में बदलते रहते हैं। भारत जो है कितनी बार बना है? 8 बार। वर्तमान में जो है भारत अभी शामिल है। इसका कार्यकाल दिसंबर 2022 तक है। क्लियर? अब जो है ये जो है इसमें निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो जो है निर्णय जो है बहुमत से लिए जाते हैं, और बहुमत के लिए कितने सदस्यों की जरूरत होती है? जो है 9। लेकिन इन 5 की सहमति होना जरूरी है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए इन 5 की सहमति जरूरी है। बिना इस 5 के जो है सहमति से कोई निर्णय पास नहीं हो सकता। अब हम आते हैं दूसरे अंग, महासभा, जिसे कहते हैं लघु संसद। दूसरे जो है भाग कौन, दूसरा अंग कौन है? तो जो है महासभा, जिसे कहते हैं लघु संसद। इसकी बैठक हर वर्ष जो है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होती है और दिसंबर तक जो है चलती है। और इसमें जो है हर देश के जो है
शासन प्रमुख जो है भाग लेते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, तो हर देश के शासन प्रमुख जो है इसमें जो है भाग लेते हैं। तो महासभा की बैठक हर वर्ष सितंबर माह में तीसरे मंगलवार से शुरू होती है, जो दिसंबर तक जो है चलती है। और इसका कार्य क्या होता है, इसमें कार्य जो होता है बजट का पास करना, उसके बाद जो है इस मंच से जो है महासभा की बैठक में प्रत्येक देश को जो है अपने शासनाध्यक्ष को जो है अपने विचार रखने, आपस में जो विवाद है उसको मिलकर के सुलझाने के लिए जो है आमंत्रित किया जाता है। ठीक है। और महासभा में जो है कोई भी देश 5 सदस्यों को नामित कर सकता है, लेकिन वोट कोई एक ही होगा। वोट कितना मान्य होगा? एक। तो हर देश को जो इसके सदस्य हैं उनको पावर है कि वो 5 सदस्य इसमें नामित कराएं, लेकिन वो मतदान जो है या वोट जो है एक ही सदस्य देता है। और ये महासभा के जो है महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो सुरक्षा परिषद करता है। अब हम लोग आते हैं तीसरे अंग। तीसरा अंग है जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसकी स्थापना 26 जून 1945 को की गई। इसमें कितने सदस्य हैं? तो 54 सदस्य हैं। ये वर्तमान में अध्यक्ष इसके कौन हैं? तो सिल्वी ल्यूकस जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसकी स्थापना जो है 26 जून 1945 को की गई और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? सिल्वी ल्यूकस। इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए जो है होता है। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो तीसरा जो है महत्वपूर्ण अंग है, इसकी बैठक साल में 2 बार होती है। इसकी बैठक साल में कितनी बार होती है? तो 2 बार होती है, 1 अप्रैल में और 1 जुलाई में। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो तीसरा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसकी बैठक 2 बार होती है, 1 अप्रैल में और 1 जुलाई में। तो ठीक है। अब हम आते हैं चौथा जो अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, वो है सचिवालय। इसकी स्थापना भी होती है जो 1945 में। और इसका प्रमुख कौन होता है? तो महासचिव। इसका प्रमुख कौन होता है? महासचिव। इसका कार्य क्या है? तो विवादों का निपटारा, विश्व में जितने भी विवाद हैं उन विवादों का निपटारा करना। अब जो है वर्तमान में इसके कार्यकारी महासचिव कौन है? तो ग्लेबिन जेब। इसके वर्तमान में कार्यकारी महासचिव कौन है? ग्लेबिन जेब। प्रथम महासचिव इसके कौन थे? तो प्रथम महासचिव थे जो है त्रिगवेली। ये कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली किस देश के थे? नॉर्वे के थे। इन्होंने स्वयं अपना त्यागपत्र दे दिया। तो सवाल आपसे पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन महासचिव जो स्वयं त्यागपत्र दे दिए थे? तो त्रिगवेली किस देश के थे? नॉर्वे के। तो प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे और अपना त्यागपत्र दे दिए। दूसरे जो महासचिव कौन थे? तो डैग हैमरशोल्ड। दूसरे महासचिव कौन थे? डैग हैमरशोल्ड। इन्होंने जो है इनकी दुर्घटना, हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मृत्यु के बाद इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दूसरे महासचिव कौन है? डैग हैमरशोल्ड। अगर पूछे कि हवाई दुर्घटना में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु हो गई थी? तो डैग हैमरशोल्ड की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और इन्हें जो है 1961 में इनकी मृत्यु हुई। इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था आफ्टर जो है डेथ, मृत्यु के बाद। ठीक है। प्रथम एशियाई महासचिव कौन था? तो यू थांट। प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यू थांट। अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यू थांट। किस देश के? म्यांमार के। अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम अफ्रीकी महासचिव कौन था? तो प्रथम अफ्रीकी महासचिव जो है बुतरस घाली। प्रथम अफ्रीका महाद्वीप का जो है प्रथम महासचिव कौन थे? तो बुतरस घाली। तो एशिया के प्रथम महासचिव जो है यू थांट और अफ्रीका के प्रथम महासचिव जो है बुतरस घाली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव तो त्रिगवेली, दूसरे हैमरशोल्ड जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब हम आते हैं जो है 5वां महत्वपूर्ण अंग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग 5वां जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है। इसकी स्थापना 26 जून 1945 को होती है। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो स्थापना 26 जून 1945 को होती है और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? हेग। हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। और इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश। और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय जो 5वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने जज होते हैं? 15। उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष।
ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक, 15 न्यायाधीश और कार्यकाल 5 वर्ष। और इसकी में भाषा क्या है, मतलब कार्य की भाषा क्या है न्यायालय की? तो फ्रेंच और अंग्रेजी। अब हम देखते हैं कि वो प्रथम भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त हुए, तो प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो बने वो बेनेगल रामाराव थे। कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय जो न्यायाधीश बने वो बेनेगल रामाराव बने। और प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो बने वो थे नागेंद्र सिंह। और वर्तमान में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन से भारतीय न्यायाधीश हैं? तो जो है दलबीर सिंह भंडारी, इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय थे बेनेगल रामाराव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले भारतीय थे नागेंद्र सिंह। और वर्तमान में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन से न्यायाधीश हैं भारत के? तो दलबीर सिंह भंडारी, इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। अब हम आते हैं जो है छठे जो अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के छठे अंग जो है प्रन्यास परिषद। ये जो है उस समय तत्कालीन जो विश्व युद्ध के बाद जो है बहुत सारे देश बर्बाद हो गए थे, उनके सुधार के लिए ये बनाया गया था। जब वो जो है पूरा हो गया, जो है बहुत सारे द्वीप थे, बहुत छोटे छोटे देश थे जो काफ़ी जो है तबाही हुई थी, तो उनको जो है उनका जब काम पूरा हो गया तो जो है ये प्रन्यास परिषद 1994 से बंद कर दिया गया है। तो अब ये जो है प्रन्यास परिषद या ट्रस्टीशिप जो है ये वर्तमान में फंक्शन में नहीं है, वर्तमान में कार्य नहीं कर रही है। कब से बंद किया गया है? तो 1994 से बंद कर दिया गया। तो हम लोगों ने जो है देखा आज संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में एक जो है महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों ने हासिल की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।